Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening. सर आवाज नहीं आ रही।
हाँ बेटा, उम्मीद है सारे लोग आ गए होंगे। तो ये एक पहली प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल है, सर्किट की है। 10 वोल्ट का वोल्टेज है और इस पर हमें चार्ज निकालना है। तो देखो यहाँ पर नाम डाल लेते हैं। सपोज ये ए है, ये बी है, तो ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, तो दोनों पे चार्ज सेम होंगे। तो मान लिया इस पे चार्ज Q1 है, इस पे भी चार्ज Q1 होगा। और यहां से यहां तक का वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो Q1/3 माइक्रोफेराड। तो चार्ज मान लिया Q1 माइक्रो कूलम है, तो Q1/3 प्लस Q1/6 इज इक्वल टू 10। तो अब इसको जोड़ा जा सकता है। एलसीएम 6 ले लो। 2Q1 प्लस Q1 इज इक्वल टू 10, तो 3Q1 इज इक्वल टू 60, तो Q1 इज इक्वल टू 20 माइक्रो कूलम चार्ज आ जाएगा। प्रभाकर, विश्वास, स्नेहा, हाँ सबका आंसर बिल्कुल सही। राइट, बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई कठिन नहीं था। पहला क्वेश्चन था, सरल ही लिया था। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट आ रहा है जो अभी सीरीज पैरेलल का ही एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये E1 है और ये E2 है। तो मुझे पता करना है कि चार्ज ऑन C2। चार्ज ऑन C2 पता करना। ये आरती कोई कर रहा है।
अब देखो ये नॉर्मल सीरीज और पैरेलल की प्रॉब्लम नहीं है, कि आप तुरंत इसको कर लें। इसको करने के लिए आप ऐसा करिए कि कई मेथड से इसको कर सकते हैं, तो मैं आपको एक सबसे बेस्ट मेथड बता रहा हूं। देखिए इस ये जो पॉइंट है, इसको आप अर्थ कर दीजिए किसी का भी, मतलब इसका पोटेंशियल 0 मान लीजिए, तो ये यहाँ का पोटेंशियल E1 हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल E2 हो जाएगा, और इस जगह का पोटेंशियल V मान लीजिए। अब देखो इसमें जैसे हम लोग किरचॉफ लॉ करते हैं, तो हमारे पास ये जो मामला है इस तरीके से, आप इसको किरचॉफ लॉ के टर्म में ही सोचो। तो इस पे जो चार्ज होगा, इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल अक्रॉस C3। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो मान लो ये बड़ा है ये छोटा है, तो इधर पॉजिटिव माना चार्ज और इधर निगेटिव माना, तो ये E-V है, और इस पर चार्ज आ जाएगा E1-V इंटू C3। इस पे इतना पॉजिटिव, इस पे निगेटिव, एक चार्ज Q3 है। और इस पे जो चार्ज है ये इस प्लेट पे, तो आप किसको बड़ा मानते हो ये डिपेंड करता है। V बड़ा मानते हो तो इधर पॉजिटिव होगा इधर निगेटिव होगा, E2 बड़ा मानते हो तो इधर पॉजिटिव है, तो सपोज ये E2 बड़ा मानते हैं तो इधर पॉजिटिव होगा इधर निगेटिव होगा, तो Q2 इज इक्वल टू, E1 E2 को कंपेयर में E2 बड़ा है। हाँ, जी जी। E2-V अपॉन C1 इंटू C1 Q1, और ये V है ये 0 है, तो Q2 बराबर हो जाएगा V इंटू C2, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। अब देखो यहां पर अगर आप इन तीन प्लेट को देखो तो इस पे चार्ज कंजर्वेशन लगा दो, तो अगर इस पे चार्ज कंजर्वेशन लगाओगे तो इन तीनों प्लेट पे चार्ज पहले भी 0 था बाद में भी 0 रहेगा, तो किस पे क्या चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, ये इसका निगेटिव चार्ज है, तो माइनस
E1 माइनस V C3 अपॉन हाँ ये हो गया, और इस पे भी निगेटिव चार्ज है तो माइनस E2 माइनस V इंटू C1, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है प्लस VC2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस E1 C3 प्लस VC3 माइनस E2 C1 प्लस VC1 और प्लस VC2 इक्वल टू 0। तो V इज इक्वल टू E1 C3 प्लस E2 C1 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। और जब तुम्हारा ये पोटेंशियल V निकल आया तो चार्ज Q2 बराबर हो जाएगा VC2। तो यानी E1 C3 प्लस E2 C1 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 और मल्टीप्लाइड बाई C2। तो इसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है। सपोज ये एक पॉइंट है। सर बैक कर दिए थोड़ा सा। हाँ हाँ, देखिए देखिए, सॉरी मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ। जी सर हो गया। इसमें एक आपको रिजल्ट बता रहा हूँ, बड़ा ही सुंदर रिजल्ट है और कई जगह आपको काम भी देगा। सपोज कहीं तुम्हें ये सिचुएशन मिल जाए। सपोज यहाँ का पोटेंशियल V1 है, ये C1 कैपेसिटी है। यहाँ का पोटेंशियल V2 है और ये C2 है। और यहाँ का पोटेंशियल V3 है और ये C3 है। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा ये हमें पता करना है। तो आप में से कोई बता सकता है कि यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? अभी अभी हम लोगों ने किया है। अगर उसको कंसीडर करोगे तो ये बहुत जल्दी निकल आएगा। हम्म।
देखो बेटा, इसका रिजल्ट बिल्कुल वही आएगा। अगर हम V बराबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। बिल्कुल उसी तरीके से। कैसे किया? हमारे पास चार्ज कंजर्वेशन लगा देते हैं इन तीनों प्लेट पे। अब सपोज कर लो V की वैल्यू जो है वो सबसे कम है, तो आप जोड़ सकते हो। तो यहाँ का चार्ज आ जाएगा, यहाँ का चार्ज आ जाएगा, यहाँ का चार्ज आ जाएगा, और इन तीनों के प्लेट के चार्ज को जीरो कर देंगे तो ये पोटेंशियल आ जाएगा। और अगर ये तुम्हें रिजल्ट याद है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने में काफी रिजल्ट रहेगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं। सुंदरम सिंह क्या कर रहे हो भाई? बड़ा अलमारी अलमारी खोल रहे हो। चलिए, इसमें आप लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। जैसे ये एक कैपेसिटर है, इसको कैपेसिटी C है, और इसको मैंने किसी बैटरी से चार्ज कर दिया। सपोज E से चार्ज कर दिया तो इस पे चार्ज आ जाएगा CE, और एनर्जी आ जाएगी हाफ CE²। अब देखो इसके बाद क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास वेराइटी क्वेश्चन वेराइटी है। हम इस कैपेसिटर की कैपेसिटी बदल देते हैं। नाउ वी चेंज द कैपेसिटी। और कैपेसिटी जानते हो बदलने के तीन तरीके हैं। या तो एरिया चेंज कर दो प्लेट्स का, या बीच की डाइलेक्ट्रिक। डी चेंज कर दो, या के अगर पड़ा है तो निकाल लो, नहीं है तो डाल दो। और ये काम दो तरीके से किया जा सकता है। एक, बैटरी रहते हुए सेल बना रहे और सेल हटा दें। तो मान लीजिए कि ये सेल बना है, मतलब ये सेल लगा रहा, और हमने ये कैपेसिटर है, सेल को हमने नहीं हटाया, लेकिन हमने ये डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। सपोज आई हैव इंसर्टेड डाइलेक्ट्रिक, सेल बना रहा। तो अगर ये सेल बना रहा तो एक ध्यान देना कि ये बैटरी का काम है इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। तो इफ सेल इज देयर तो सीधी सी बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी E रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और बल्कि अच्छा हो पोटेंशियल डिफरेंस को हम कुछ सिंबल बदल दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल हम ये वाला ई कर देते हैं। तो ये अभी भी वही रहेगा। और दूसरी बात यह है कि कैपेसिटी ये कैसी हो जाएगी अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो। कैपेसिटी ज्योमेट्रिक फैक्टर है, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अगर आप इनमें से कुछ भी करोगे, जैसे एरिया डबल कर दिया, तो बैटरी लगी रहे या हटी रहे, कैपेसिटी डबल हो जाएगी। उसी तरीके से डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करी है, तो बैटरी लगी रहे या हटी रहे, कैपेसिटी के टाइम्स हो जाएगी। और अगर बैटरी लगी है तो ये एडिशनल पोटेंशियल वही रहेगा। तो जाहिर है कि जो बाकी रिलेशन है उनके हिसाब से इस पे चार्ज चेंज हो जाएगा। तो चार्ज क्या हो जाएगा, KCE, यानी चार्ज बढ़ जाएगा। भाई कैपेसिटर पे चार्ज कितना होता है, कैपेसिटर पे चार्ज होता है C टाइम्स V। तो पोटेंशियल वही रहा, कैपेसिटी बढ़ गई तो चार्ज बढ़ जाएगा। तो ये बढ़ा हुआ चार्ज आएगा कौन, बैटरी सप्लाई कर देगी। तो चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, चार्ज सप्लाइड बाय सेल, तो ये हो जाएगा CE(k-1). पहले इतना था, अब इतना है, तो इतना चार्ज बैटरी ने दे दिया और इसमें बैटरी वर्क करेगी। तो वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय सेल, दैट इज इक्वल टू चार्ज सप्लाई मल्टीप्लाइड बाय 1/2 CV स्क्वायर square K-1। -1. और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाएगी। अब हो जाएगी हाफ हाँ। KCE²। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, हाफ CE² K-1. अब देखो ये हमेशा जब भी किसी बैटरी किसी सेल को चार्ज कैपेसिटर को देती है, तो वर्क डन जितना बैटरी करता है उसका आधा ही स्टोर होता है। ये अभी भी वर्क डन बाय सेल पोटेंशियल एनर्जी का डबल है, तो आधा वर्क डन कहाँ जाएगा, एज ए हीट डिसिपेट हो जाएगा। अब हमें एक चीज बताओ कि ये जो कैपेसिटर के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका क्या होगा, कांस्टेंट रहेगी बढ़ गई सर, होगी कि घट गई होगी, कांस्टेंट हो जाएगी सर. हाँ कांस्टेंट ही रहेगी, V/D वही रहेगी, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है ना, तो इसका मतलब है कि ये वर्क आपको करना पड़ रहा होगा, ये बैटरी करेगी। तो आपको जो है ये डाइलेक्ट्रिक डालने में काफी दिक्कत होगी। जितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है उतना वर्क आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अच्छा, इसमें अगर मान लो बैटरी को हटा के ये काम किया जाए, लेट बैटरी इज रिमूव्ड, सर बैक कर दीजिए। तब चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा सर. बैटरी इज रिमूव्ड, बैटरी को हटा दिया गया, तब क्या होगा, चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा सर, वोल्टेज चार्ज कांस्टेंट रहेगा। कैपेसिटी तो चेंज होगी ही होगी, चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा। तो दो काम होंगे, नंबर 1 चार्ज इज कंजर्व्ड, और नंबर 2 बैटरी तो सेल तो कैसी ही हो जाएगा। तो अब बची हुई क्या चीज होगी, पोटेंशियल। पोटेंशियल जाएगी होता है सर. चार्ज अपॉन वोल्टेज। तो पहले चार्ज था CE,
और अब कैपेसिटी है Kc, तो पोटेंशियल E बाई के हो जाएगा, यानी पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। और अगर इंटरनल एनर्जी निकालेंगे तो इंटरनल एनर्जी होती है हाफ क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो क्यू तो वही रहा, टू सी बढ़ जाएगा तो P एनर्जी का बढ़ जाएगा। स्क्वायर, लेकिन ये बढ़ गया है ना Kc, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। और यहाँ वर्क डन बाई सेल ये 0 हो जाएगा, वर्क डन सेल नहीं करेगा, सेल तो है ही नहीं, उसको तो हटा दिया गया, वो क्यों वर्क करेगा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, मैंने डाइलेक्ट्रिक को लेकर के किया है। और उसके बाद हो सकता है कि तुम्हारे यहाँ डाइलेक्ट्रिक न डालें, प्लेट के डिस्टेंस को डबल कर दें, तो अगर डिस्टेंस डबल कर दोगे तो कैपेसिटी आधी हो जाएगी। और बाकी अगर बैटरी हटी हुई है तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, बैटरी लगी हुई है तो वोल्टेज कांस्टेंट होगा। तो ये फंडे याद रखना है। और फिर वोल्टेज और इंटरनल एनर्जी और जो फील्ड पूछते हैं वो इसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग तुम्हें आंसर देना है। सर तो आपको ये एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी वैरायटी है क्वेश्चन पूछने की। सर अक्सर इस ये केस में दूसरे वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? डिक्रीज करेगी, बताओ, ई नॉट बाई के हो जाती है ना। वी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि वही प्लेट है और चार्ज वही है और साथ में डाइलेक्ट्रिक आ गया है, तो इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगी। सर कुछ क्वेश्चन भेजे हैं आपको सर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अच्छा, प्लेटों ठीक के, ठीक सो ठीक, अभी देखते हैं। जी। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, ये कैपेसिटर है C1, ये 2 माइक्रोफैराड का है और इसको मैक्सिमम 10 कूलम 10 माइक्रो कूलम चार्ज दिया जा सकता है। इससे ज्यादा चार्ज देने पर यह पंक्चर हो जाएगा। और एक दूसरा ये कैपेसिटेंस है, ये 3 माइक्रोफैराड का है और इसको मैक्सिमम 12 माइक्रो कूलम तक का चार्ज दिया जा सकता है। और सपोज कर लो इन दोनों को हमने सीरीज में जोड़ दिया और मैं यहाँ पर कोई बैटरी लगाना चाहता हूँ, तो ई मैक्स की वैल्यू निकालनी है, जिससे कि जब आप इसको लगाओ तो ये दोनों कैपेसिटर में से कोई भी फ्यूज ना हो। फाइंड द मैक्सिमम E so that both survive। अभी इसको पैरेलल में भी लगवाएंगे। तो देखो यहाँ पे सीरीज में चार्ज बराबर होता है, मैं कर देता हूँ, ये C1 है, ये C2 है, जो चार्ज इस पर आएगा वही चार्ज इस पर आएगा। तो जाहिर है कि आप इतने ही चार्ज इस पे दे सकते हो, क्योंकि 12 माइक्रो कूलम पे तो 3 वाला ये C2 पंक्चर हो जाएगा।
तो क्यू मैक्स बराबर दिया है 10 माइक्रोकूलम। अब ये दोनों मेरे पास जो कैपेसिटर हैं, इसको मैक्सिमम चार्ज दे दिया गया है और ये 12 कूलम तक चलता है। अगर आप इसको 11 या कुछ 10 से ज्यादा देना चाहोगे तो C1 चला जाएगा। तो इससे ज्यादा चार्ज नहीं होना चाहिए, और चूंकि सीरीज में दोनों पर चार्ज सेम होंगे तो चार्ज हमारे पास 10 माइक्रोकूलम है। तो अब ये वाला ईएमएफ इसमें कितना होगा निकाल सकते हैं। ईएमएफ बराबर 10 माइक्रोकूलम अपॉन इसकी कैपेसिटी, तो 6/5 माइक्रोफैराड, 8 पॉइंट समथिंग। तो 50/6 वोल्ट। हाँ 8.648 8.3, अब यहाँ तो 33 आ जाएगा, 33 वोल्ट हो जाएगा। और सपोज कर लो अगर हमें इसको पैरेलल में जोड़ना होता तब क्या होता। चलो जितने लोगों को नोट करना हो नोट कर लो पहले। मान लो इनको पैरेलल में नोट करना होता, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सपोज इन्हीं को हम पैरेलल में जोड़ते हैं, ये C1 और C2 है, और ये मेरे पास एक बैटरी लगाई गई है। ये कितना हो कि कोई फ्यूज ना हो, तो अब यहाँ पे Q1 बराबर कितना आएगा, C1E, और ये 10 माइक्रोकूलम से लेस होना चाहिए। और Q2 बराबर कितना आ जाएगा, C2E, ये 12 माइक्रोकूलम से लेस होना चाहिए। तो C1 मेरे पास था 2 माइक्रोफैराड। तो फ्रॉम फर्स्ट और फ्रॉम सेकेंड, तो फ्रॉम फर्स्ट E must be less than 5 वोल्ट, और फ्रॉम सेकेंड E must be less than 12/3 4 वोल्ट। तो दोनों में जो मिनिमम हो वही दो, यानी यहाँ पर मैक्सिमम 4 वोल्ट का सेल लगाया जा सकता है। 4 वोल्ट सेल, 4 वोल्ट का सेल लगाओगे तो इस पर 12 माइक्रोकूलम का चार्ज आ जाएगा। इस पे पूरा चार्ज नहीं आ पाएगा, ये 8 ही आएगा, ये 10 तक जा सकता है, क्योंकि अगर 4 से ज्यादा लगाओगे तो ये बोल जाएगा। ठीक है ना। अब 2 क्वेश्चन तुम लोगों के भाई ने भी पूछे हैं, अच्छे क्वेश्चन है, कर देते हैं। एससी वर्मा का क्वेश्चन है ये, क्यों बेटा, है ना। ये 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और ये 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, और ये 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, और ये 2 बैटरियां लगा दी हैं 6 वोल्ट की, और इधर एक बैटरी
यहाँ पे भी 6 वोल्ट की लगा दी है और कह रहा है कि फाइंड द चार्ज ऑन find the charges on the 3 capacitors shown in the figure। तो देखो ये जो एच.सी. वर्मा ने जो क्वेश्चन दिया है, क्यों ये किसने भेजा है बेटा बताओ जरा खुल के। क्या नाम है आपका? जी सुंदरम। हाँ सुंदरम। तो ये आपका एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन है ना? जी सर, एग्जाम्पलर सॉल्व है, हाँ सॉल्व सॉल्व है। तो जी जी एच.सी. वर्मा ने इसको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यू चला करके कुछ किया है ना? यस सर, उसमें बहुत टफ था इसलिए हमको नहीं हाँ समझ में आया था। लेकिन ऐसे करो, देखो तुम बीच वाले को अर्थ कर दो। हाँ जी सर, हमको एकदम नहीं समझ में आ रहा था। इसको तुम अर्थ कर दो, समझे? जी जी तो अगर इसको अर्थ कर दोगे तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? 6। भाई ये 0 हो गया, इधर 6 हो गया, और इधर 0 हो गया, इधर 6 हो गया, और यहाँ का पोटेंशियल V मान लो। अब देखो भाई मेरा वाला सर्किट हो गया V1 V2 V3 C1 C2 C3। तो यस ये सर। V हम एक झटके में निकाल लेंगे। ये 6 इंटू 2 और प्लस 6 इंटू 4 और प्लस 5 इंटू 0 अपॉन 2 प्लस 4 प्लस 5। तो ये आ जाएगा 12 और 24 और 5 4 9 2 11। तो 36/11 वोल्ट, ये वोल्ट आ गया, ठीक है ना? और 36/11 वोल्ट है वो तुम जानते ही हो कितना। अब तुम्हें किस पे चार्ज चाहिए, किसी एक पर निकाल दें। जैसे तुम्हें 2 माइक्रोफैराड वाले पे चार्ज निकालना है, सपोज Q1 है, तो Q1 बराबर हो जाएगा 6 माइनस 36/11, ये V है, और मल्टीप्लाइड बाई 2 माइक्रोफैराड। तो 11 और 66 माइनस 36 30 माइक्रोफैराड माइक्रोकूलम वोल्ट इंटू 2 माइक्रोफैराड। तो इतने माइक्रोकूलम चार्ज हो जाएगा। तो 60/11 माइक्रोकूलम का चार्ज आ जाएगा। अच्छा ये ज्यादा है ये कम है, तो इधर वाली प्लेट पॉजिटिव होगी, इधर वाली नेगेटिव होगी। सिमिलरली इसमें इधर वाली पॉजिटिव होगी, इधर वाली नेगेटिव होगी। इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? इसमें भी वही होगा 6 माइनस V अपॉन, तो यही आ जाएगा। और इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? V माइनस 0। तो इस पे चार्ज हो जाएगा 36/11 इंटू 5। लेकिन इसकी ये पॉजिटिव होगी और ये नेगेटिव होगी। क्या मेरा ये Q1 वाला आंसर मैच कर रहा है? देखो मैच कर रहा सर होगा। ये क्या है? हाँ सर ये क्या ऐसे पता है कि कौन सा प्लेट पॉजिटिव होगा कौन सी? कौन सी प्लेट पॉजिटिव होगी? बेटा जिधर का पोटेंशियल ज्यादा होगा उधर की प्लेट पॉजिटिव होगी। ये फॉर्मूले लगाने में तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर ही नहीं है। इसमें तुम देख लो जब V आ गया है तो ये 36/11, तो ये 3 पॉइंट समथिंग है, तो इससे ये ज्यादा है, तो इधर वाली प्लेट पॉजिटिव, इधर वाली नेगेटिव, और ये V की वैल्यू इन दोनों से कम है, तो इन दोनों में इधर वाली पॉजिटिव, इधर वाली नेगेटिव, इसमें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। सर Q1 आ रहा है सर 5.45 माइक्रोकूलम, Q2 आ रहा है Q1 10.9। कितना आ रहा है? 5 Q1 सही सर, 5.45। हाँ तो बस ठीक है, बाकी भी मिल जाएंगे। Q2 भी Q2 इतना ही आएगा, बस उसकी पॉजिटिव प्लेट इधर रहेगी, नेगेटिव इधर रहेगी। सर हाँ सर अगर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर 0 करके लगाइए तो चिन्ह सही आएगा, कि मतलब किस प्लेट पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। उसमें ऐसा होता है ना कि ये तुम्हारे कन्वेंशन पे होता है, समझे?
अगर Yes. तुम साइन वाला बात करते हो तो सपोज तुमने इसको ज्यादा माना है, इसको कम माना है, तो अगर तुम Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर 0 करते हो तो बेसिकली तुम इस प्लेट के चार्ज, इस प्लेट के चार्ज और इस प्लेट के चार्ज को सम 0 कर रहे हो। Yes. तो तुम देखो, अगर उस तरीके से चलोगे तो ये निगेटिव लेना, ये वाला निगेटिव लेना और ये वाला पॉजिटिव लेना। अब देखो इसमें बहुत सिंपल है, ये फॉर्मूला अगर याद कर लिया और ये फॉर्मेट जेई वाले क्वेश्चन में भले ना फिट बैठे, नीट वाले में जरूर फिट बैठता है। दूसरा वाला भी इसी टाइप का है, यही है, इसी तरीके का क्या है, यही है। 2 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड और ये 5 माइक्रोफैराड। लेकिन इस बार वर्मा साहब ने क्या किया, बैटरी उलट दी है। ये 6 वोल्ट है और ये भी ये ऐसे कर दिया है। इन दोनों में कोई फर्क तो है नहीं। ये तो सॉल्व करने का तरीका, ये क्वेश्चन एक ही है बेटा, हम बेकार ये में सर क्वेश्चन एक है सर, हाँ। तीन फोटो है ना सर, 3 अलग अलग क्वेश्चन जो ए बी करके वो उसको समझाया हुआ है सॉल्व। हाँ ये तो जी है, ठीक है। इसके बाद दूसरा वाला लेते हैं ये। तुमने मतलब 2 ही क्वेश्चन भेजे हैं? सर 3 है। हैं? 2 3 हैं? है 2 हैं? टुडे के नाम पे 2 हैं ये। चलो देखते हैं, पहले इसकी फिगर बनना है। ये 1 माइक्रोफैराड है और ये 2 माइक्रोफैराड है, 2 माइक्रोफैराड है और बीच में ऐसे एक स्विच भी लगा हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और फिर यहाँ से सर 3 फोटो है सर, एक सीन नहीं हुआ है। एक फिर आया भी नहीं है। 2 और 1, हाँ ये ठीक है। और एक बैटरी लगा दी है यहाँ पे, ये है 24 वोल्ट की, ऐसे बीच से लगाई गई। ये एक स्विच ऐसे कहते हैं, दी कनेक्शन सोन इन फिगर आर एस्टेब्लिश्ड with the switch as open. How much charge will flow through the switch when if it is closed? ठीक है, सिंपल। हाँ अब तीसरा आया है बेटा, अब तीसरा आया है। ठीक है, पहले इसको देखो। तो ये कनेक्शन देखो ऐसा है ना कि ये बैटरी चली है, सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये स्विच तो खुला हुआ है तो इसको छोड़ दो। तो ए से ये 2 कैपेसिटर, ए और बी के बीच में ये 2 कैपेसिटर हैं, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे। ये ए है और ये बी है और सिमिलरली ये 2 ऐसे बने हुए हैं, ये। और जबकि ए और बी के बीच का वोल्टेज दिया हुआ है 24 वोल्ट। तो ये 1 है, ये 2, ये 2 है और ये 2 है, ये 1 है। तो ये दोनों कैसे हैं बेटा, सीरीज में है ना, और ये भी सीरीज में है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में है। तो हम सब पे चार्ज निकाल सकते हैं।
चार्ज कैसे निकलेगा, देखो चार्ज हम निकालते हैं। चार्ज निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों पे चार्जेस सेम होंगे क्योंकि ये सीरीज में है, और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 24 है, 24। तो 1 और 2 का सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। सपोज इस पे चार्ज Q1 है, तो Q1 बराबर हो जाएगा 24 और इंटू 2/3 यानी 16 माइक्रोकूलम। सीरीज कॉम्बिनेशन इंटू वोल्टेज। और देखो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा, और ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, दोनों पे चार्ज इतना ही रहेगा। और इस पर भी यही है, ये भी 2-1 है, तो इधर ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा। तो ये स्विच एस को ओपन करने की पहले की सिचुएशन है, ये क्लोज करने की। अब मान लीजिए स्विच को क्लोज कर दिया, तो स्विच को क्लोज करने में क्या होगा, ये दोनों पॉइंट्स आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों पैरेलल। हाँ। तो मेरे पास ये जो है पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और अब ये दोनों जो हमारे पास जुड़ गए हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स को एक ही मान लो। सपोज ये पॉइंट सी है, तो ए से हमारे पास दो कनेक्शन गए हैं, एक ए और सी के बीच में है, ये इधर सी बना देते हैं, ये 1 वाला है, और एक बी और सी के बीच में है, ये 2 है। और ये जुड़े हुए हैं इनसे, और ये ऐसे है, ये 2 है और एक ये 1 है, ये। अब ये दोनों तो पॉइंट एक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और सी के बीच में हमारे पास ये पॉइंट हो जाएगा ACB, ACB। और ए और सी के बीच में हमारे पास अब ये पैरेलल हो गए दो, ये भी ए और सी के बीच में है, ये भी ए और सी के बीच में है, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1, और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये 24 वोल्ट का है। अब जरा बताओ, अब कितना चार्ज आएगा, किस पे कैसा कैसा आएगा। ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया पैरेलल में। इसका सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा 3/2। तो Q2 बराबर, अब Q2 इन दोनों का टोटल चार्ज है, Q2 बराबर हो जाएगा 24 × 3/2 यानी 36 माइक्रोकूलम। लेकिन हमारे पास ये सेम नहीं रहेगा, ये 1 है, इसकी कैपेसिटी कम है, तो इस पर चार्ज ज्यादा रहेगा। तो इस पे 36 के 3 फैक्टर करो, तो 24 माइक्रोकूलम इस पे रहेगा और 12 माइक्रोकूलम इस पर रहेगा।
और यहाँ पे 24 रहेगा, यहाँ 12 रहेगा, और पॉजिटिव प्लेट ये रहेगी, ये रहेगी, और यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट ये रहेगी और ये रहेगी। अब तुम्हें ये पता करना है कि कितना चार्ज इस स्विच एस से फ्लो कर गया। तो देखो स्विच एस जो है ना वो किन किन के बीच में ज्वाइन किया गया है, ये देखो, ये हमारे पास है। तो ये जो मेरे पास एक कनेक्शन वाला है, ये जो आपस में कनेक्शन है उस पे चार्ज कंजर्व रहता है ना। तो यहाँ पर जैसे तुम्हारे पास ये चार्ज 24 था, तो पहली सिचुएशन में अगर चार्ज लिखें तो इस 1 वाले पे ए से जुड़े हुए टर्मिनल पे प्लस था 24, और इधर ए से जो जुड़ा हुआ था ये इस पे भी 24 ही था। दोनों पे चार्ज बराबर थे, सीरीज थे, और टोटल ये बराबर थे। तो ये इधर प्लस 24 था, और यहाँ पे भी प्लस 24 था, और यहाँ पे भी प्लस 24 था। ठीक है ना। तो ये पहले चार्ज निकाल लो, और उसके बाद फिर तुम ऐसा करो कि जब ये जोड़ दो तो फिर चार्ज निकाल लो। तो तुम देखोगे कि जो आइसोलेटेड प्लेट्स रहती हैं उन पे चार्जेस सेम रहते हैं। तो तुम उनका डिफरेंस देख लेना, पहले कितना था बाद में कितना था, है ना। तो यहाँ से सी वाले कनेक्शन से जो प्लेट्स जुड़ी हुई हैं वो ये हैं, ये हैं, ये हैं और ये हैं। तो इनके चार्जेस के डिफरेंस से ये फ्लोन चार्ज निकल सकता है। और अब तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। सर एक सेकंड रुक जाइए, नोट करना। सर फ्लो चार्ज कैसे निकालेंगे, क्या बताए थे, एक बार फिर से बता दीजिए। फ्लो वाला चार्ज, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें समझ में आ गया? यस सर। दोनों केस में किस जी प्लेट पे पॉजिटिव होगा, किस प्लेट पे निगेटिव होगा। जी। अच्छा, तो यहाँ पे सी से जुड़ी हुई ये कनेक्शन नहीं है ना। जी तो पहले इस प्लेट पे जितना चार्ज था इस प्लेट पर जितना चार्ज था, है ना। इस प्लेट पर जितना चार्ज था इस प्लेट पर जितना चार्ज था, उसको देखो जी। कितना कितना था। 24 यहाँ 24। कुछ था, यहाँ कुछ था, जी उसको जोड़ लो। ठीक है, ये। इसके बाद फिर जब तुमने इस तरीके से जोड़ दिया तो इन्हीं सेम प्लेट्स पर चार्ज देखो जो सी को कंटेन करता है। तो अब ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना ये बदल जाएगा। तो जो डिफरेंस वाला चार्ज रहेगा वो इधर रहेगा। रुको मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूँ तुम्हें। सर, इसमें चार्ज प्लस 12 माइक्रोकूलम होगा क्या? हाँ, वो उतना तो ही आएगा। सॉल्व एग्जाम्पल है, तुम देख लेना, इसलिए मैं पूरा सॉल्व भी नहीं कर रहा हूँ। एससी वर्मा का सॉल्व एग्जाम्पल है। और चार्ज फ्लो में हमेशा ये देखना होता है कि जैसे मान लो ये है तुम्हारे पास,
ये 1 माइक्रोकूलम है, ये 1 माइक्रोकूलम है, ये मान लीजिए 1 माइक्रोकूलम है, ये भी 1 माइक्रोकूलम है। अब की थोड़ा इस फिगर को मैं थोड़ा सरल बना देता हूँ, तब थोड़ा समझ में आ जाएगा। और सपोज हमने कोई एक वोल्टेज लगा दिया, 10 वोल्ट लगा दिया। सर आगे समझ में अब उतना तुम ही है। चार्ज लगा सकते हो ना जी कि कितना कितना आ जाएगा, तो इधर +10 आएगा, इधर -10, नहीं नहीं, ये हाफ हो गया, तो इधर +5 आएगा, इधर -5 आएगा, इधर +5 आएगा, इधर -5 आएगा, इधर +5 आएगा, इधर -5 आ जाएगा, इधर +5 आएगा, इधर -5 आ जाएगा। और सपोज ये हमारे पास स्विच भी है। अब जब स्विच को हमने ऑन कर दिया, तो अब किस पे कितना चार्ज होगा निकाल सकते हो। अब ये 1 और 1 पैरेलल में है, 2, और ये भी 2, दोनों पैरेलल में है, उसका कॉम्बिनेशन सीरीज में है, तो 2 2 का फिर 1 हो गया, तो नेट हमारे पास 10 आया, तो 10 इस पे भी आया, 10 इस पे भी आया, तो अब ये 2 हैं तो यहाँ तो बराबर ही रहेंगे। तो यहाँ पे क्या रहा, ये वही रहा इसमें, है ना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे देखो कुछ चार्ज इस पर निकाल लो ये, और कुछ चार्ज तुम इस पे निकाल लो ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो -5 + 5 0 था, यहाँ पे -5 + 5 0 था, लेकिन जब ये स्विच जुड़ गया है तब कितना है, तो टोटल अगर जुड़ गया है तो अब ये दोनों पैरेलल में है, तो 2 और 1, तो टोटल 10 × 1 10 इस पे जाएगा, तो 10 इस पे भी जाएगा, तो 5 इस पे भी जाएगा, तो +5, और ये ऐसे ऐसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे, और ये ऐसे, और ये ऐसे। तो अब 5 किस पे रहेगा, किस पे, तो इस पे +5 रहेगा, इस पे -5 रहेगा, इस पे +5 रहेगा, इस पे -5 रहेगा, इस पे +5 रहेगा, इस पे +5 रहेगा। तो अब इन दोनों पे पहले चार्ज 0 था, लेकिन अच्छा इस पे -5 है, इस पे तो अभी भी 0 है, +5 -5 +5 -5, तो यानी उस सिचुएशन में यहां से कोई चार्ज नहीं बहेगा। लेकिन अगर टोटल मतलब जो चार्ज बहेगा, ये स्विच को जोड़ने से पहले इन दोनों का सम Q1 था और इन दोनों का सम Q2 था, तो और बाद में जो होगा इस पे कुछ और हो जाएगा, Q1 डैश हो जाएगा, इस पे Q2 डैश हो जाएगा, लेकिन ये तो आइसोलेटेड है, चार्ज कंजर्व रहेगा। तो Q1 और Q1 डैश का जो डिफरेंस होता है, Q1 और Q1 डैश का डिफरेंस, वो Q2 और Q2 डैश के डिफरेंस के बराबर होगा, लेकिन साइन में नेगेटिव होगा। तो जैसे ये टोटल पहले +10 था, बाद में ये 8 बचा, तो यानी 2 कूलम चार्ज इधर चला गया, और इस पे जो जितना चार्ज था वो 2 कूलम बढ़ जाएगा। तो जितने भी फ्लो चार्ज वाले होते हैं क्वेश्चन, वो स्विच से रिलेटेड जितनी प्लेट्स होती हैं उन पे इनिशियल और फाइनल चार्जेस के डिफरेंस के बराबर से लिया जाता है। अब ये तुम्हारा ये जो क्वेश्चन है, ये C1 और C2, इस पे मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और ऑलमोस्ट हर बुक में इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है, और हर बुक में इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। एक्चुअली ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है, व्हीट स्टोन ब्रिज अभी अगले चैप्टर में आ जाएगा। तो ये यही है, C1 C2, ये अब ये C2 और ये C1, और ये अरे एक ये C3 बना हुआ है। अब इसका मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखो इसमें तुम जो रेजिस्टेंस वाला हम लोग करते हैं ना, वो वाला शॉर्टकट लगा लिया करो, फॉर्मूला तो कोई इतना लंबा चौड़ा पूछेगा नहीं,
और अगर इसका निकालोगे भी तो तुम्हें किरचॉफ लॉ से निकालना पड़ेगा, लूप रूल वगैरह निकाल करके। तो वो तो HC वर्मा में भी दिया है, सब बुक में दिया हुआ है। लेकिन अगर तुम्हें शॉर्टकट निकालना है इसका, जैसे एक न्यूमेरिकल वर्जन ले लो, सपोज ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये मान लीजिए 10 है। तो ऑब्जेक्टिव में करने का तरीका है ना कि इसको इग्नोर कर दो बेटा। तो 2 और 1 का सीरीज और 1 और 2 का सीरीज उसका पैरेलल, तो 2 इंटू 1 इंटू 2/3, तो 4/3 माइक्रोफैराड इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया, जबकि ये 10 वाला नहीं था। ओपन कर दिया इसे, इनफाइनाइट कैपेसिटेंस मान लिया, और एक इसको शॉर्ट कर दो। शॉर्ट करोगे तो बेटा ये दो पैरेलल में है, ये दो पैरेलल में है, उनका कॉम्बिनेशन सीरीज है। तो ये 3 है, ये भी 3 है, और 3 का 3/2 है, 3/2 माइक्रोफैराड। अब 4/3 कितना होता है? 1.33, और 3/2 होता है 1.5। तो जो एक्चुअल कैपेसिटेंस इस 10 माइक्रोफैराड की प्रेजेंस में होगा वो इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू होगी। तो उसको देख लो, जो इसके बीच में वैल्यू हो उसे टेक कर दो, तो तुम्हारा बिना किसी दिक्कत के ये न्यूमेरिकली सॉल्व हो जाएगा। सर तो एक ये बार क्या फिर से बता दीजिए। है? सर वाला ये एक वाला बार फिर से बता दीजिए। फिर से बता दीजिए सर। फिर से बता दें। अच्छा, जी सर। ये मेरे पास था, जरूरी नहीं है कि सिमेट्री हो, ना हो तो भी यही करना है कि 2 1 2 है और यहाँ बीच में कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है। तो तुम दो फिगर कंसीडर करो, एक ऐसी, जब मतलब बीच वाला हटा ही दिया बिल्कुल, और एक ऐसी जब हमने शॉर्ट कर दिया। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, ऐसे है ये तो ये 1 2 है, ये 2 1, ये नहीं, ये 2 1 है, ये 1 2 है, ये 2 1 है, ये 1 2 है, तो ये 2 1 है, ये 1 2 है। तो ये दोनों सीरीज में है, उनका कॉम्बिनेशन पैरेलल में है। तो ये वाला सीरीज कितना है? 2/3 और प्लस 2/3, यानी 4/3, 1.33। कोई निकालने में टाइम नहीं लगा। और इसको देखोगे तो इसका मतलब ये है, तो ये पैरेलल में है 3 और ये 3 और 3 सीरीज में है, मतलब 3/2, मतलब 1.5 है। तो यहाँ पे कोई भी कैपेसिटेंस हो 0 से लेके इन्फिनिटी तक, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, और हमारा काम इतने से हो जाता है। ठीक है ना? तो कैपेसिटेंस वाला यही काम करना ज्यादा अच्छा रहता है। तो इस तरीके से ये कैपेसिटर के सीरीज और पैरेलल वाले कुछ क्वेश्चंस हमने लिए, सर्किट वाले लिए, और इसको अब आप डिफरेंट से ट्राई करिए। कल भी मेरी क्लास है शायद, तो अब से जितनी भी क्लास होंगी, मतलब हमने कहा है कि क्लास आप हमारी रोज लगा दीजिए, रिवीजन भी बच्चे कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं। तो कल हम लोग नंबर 1 करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर देंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें प्लस ये कैपेसिटेंस के हम 10 क्वेश्चन करेंगे, 10 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करेंगे, जो पूरा तुम लोगों के लिए जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो उसमें आ जाएंगे। और इसके क्वेश्चन भी हम भेज देंगे आज, अभी तक तो हमने भेजे नहीं है,
न इलेक्ट्रोस्टैट के भेजे हैं न इसके भेजे हैं, लेकिन कल इसकी प्रॉब्लम हम लोग करेंगे और करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक शुरुआत कर लेंगे। इसमें कैपेसिटर में सर्किट वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हमने नहीं किए हैं, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब रेजिस्टेंस करेंगे तो व्हीट स्टोन ब्रिज, सिमेट्री और ये सब आएगा, तो उसकी हेल्प से वो कैपेसिटर वाले भी होते हैं, तो उसको एक ही साथ करेंगे। और दूसरा, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर भी वो किरचॉफ्स लॉ के बाद ही हो पाएगा। और आपके एनसीईआरटी में जितना दिया है उतना हमने कवर कर लिया है, इतने को बढ़िया से प्रैक्टिस करिए और बढ़िया नेक्स्ट क्लास अभी डीपी सर की भी है 7 बजे से, उसकी तैयारी करिए। तब तक चाय वाय पी लीजिए, अभी तक आपको रेस्ट मिला नहीं है। सर अभी चार्जिंग इसमें बचा हुआ है ना? हाँ, चार्जिंग वो जो ये इक्वेशन होता है Q बराबर CE1 माइनस E टू द पावर Yes, माइनस T अपॉन RC, ये भी इसमें रिमेनिंग है। एक ही सर। ठीक है, चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।